बच्चे लोग आप लोग शांति बना के बैठ जाइए। सभी बच्चे शांति बना के बैठ जाए। आज हम लोग सब लोग जानते हैं 76वां गणतंत्र दिवस हम लोग पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आपको इस बाल विद्या मंदिर के प्रांगण में आप तमाम लोग जो अभिभावक, नौजवान साथी, शिक्षाविद, टीचर, इस विद्यालय के संचालक शिक्षाविद रविंद्र बाबू और तमाम छात्र छात्राएं, सभी को मैं इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं कि आज इस गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे देश में हम लोग इसको राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मना रहे हैं। और खास करके शिक्षा का जो ये मंदिर है, ये गणतंत्र दिवस के लिए आपका जो ये पवित्र ग्रंथ संविधान है, इस संविधान के जो संविधान को समझने की जो ताकत है, इसी विद्या के मंदिर से मिलता है। अर्थात इसको ऐसे मानिए कि जैसे एक आदमी अपने चेहरा को देखना चाहता है और चेहरा देखने के लिए दर्पण की जरूरत पड़ती है, बगैर दर्पण का आप चेहरा नहीं देख सकते हैं। उसी तरह से अगर संविधान को अच्छी तरह से इस ग्रंथ को अगर समझना चाहते हैं, इस ग्रंथ को समझकर और इस देश में खड़ा होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको शिक्षा से युक्त होना होगा। जो काम यहाँ बाल विद्या मंदिर में वर्षों से किया जा रहा है और आप नैनिहाल बच्चे इस शिक्षा को ग्रहण करके और आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इस विद्यालय के बहुत अच्छे अच्छे पद पर गए हैं। बहुत बैंक मैनेजर, इंजीनियर और कई इंजीनियर तो कई दर्जन बने हैं और एक आध डॉक्टर भी बने हैं। इसलिए आपसे भी मैं आशा और उम्मीद करता हूं और गार्जियन बंधुओं से भी मैं कहना चाहता हूं कि एक रोटी कम खाइए, जरूरत पड़े नमक रोटी खाकर अगर सोना पड़े तो सो जाइए, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा जरूर दीजिए। कि शिक्षा ही एक ऐसा आभूषण है, जिस आभूषण को अगर पहन लिया तो इस संविधान को पहचानने की ताकत शिक्षा ही देता है। अगर कोई जनप्रतिनिधि बनता है, आप सब जानते हैं कि देश का प्राइम मिनिस्टर भी आप ही के ताकत से बनते हैं। आप मालिक हैं, जनता मालिक होता है। जनप्रतिनिधि तो एक सेवक है, सेवक के रूप में उसे सेवा करना चाहिए और जो सेवक के रूप में सेवा नहीं करता है वही कदाचार है, वही भ्रष्टाचार है, वही दुराचार है। लेकिन इस दुराचार भ्रष्टाचार को समझने के लिए भी शिक्षा बड़ा ही जरूरत है। इस शिक्षा को आप अलग को आगे जगाइए और इसी तरह मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं कि रविंद्र बाबू जिस तरह से अपने जीवन के बहुत बहुमूल्य भाग या बहुमूल्य ऊर्जा कहिए कि शिक्षा के जगत में दिए और शिक्षा के जगत में देकर बहुत सारे लोगों को शिक्षा से भूषित किए हैं। मतलब शिक्षा का गहना इन्होंने देने का काम किया है। इसके लिए इस विद्यालय परिवार को भी बारंबार धन्यवाद देते हैं। आए हुए तमाम गार्जियन और नैनिहाल बच्चे सभी को शुभकामना, प्यार और प्रणाम के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गणतंत्र दिवस। तो आप लोगों के सामने मुखिया जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने बहुमूल्य समय को दिए। मुखिया जी का संक्षिप्त बात है कि यह शिक्षा ही वह आंख है जिसके द्वारा हम दुनिया को देख सकते हैं। अगर शिक्षा नहीं तो जिस प्रकार एक अंधा का जीवन का कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार यदि शिक्षा नहीं है तो जीवन में आपको कोई महत्व नहीं है, आपकी कोई पहचान नहीं होगी। आपकी हर अनुभूति, हर चेतना जो पांच ज्ञानेंद्रियां है, उस पांच ज्ञानेंद्रियां में आप जो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियां है, यही ज्ञान की अनुभूति दिलाती है। अथवा आप देख रहे हैं आज प्रजातंत्र के
इस प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में इस प्रकार राजनेताओं तरह तरह का झूठ बोल के आंख में धूल झोंक के लगता है दुनिया के सबसे बड़े विद्वान, सबसे बड़े ज्ञाता, सबसे बड़े होशियार वो हैं, और वोट लेने के बाद आपसे मतलब नहीं रहता। तो ऐसे चीटर, ऐसे इस प्रकार की विचारधारा को जब तक आप ज्ञान नहीं होगा, आप में अनुभूति नहीं होगी, आप बार बार ठगे जाएंगे। आज 76 वर्ष हो चुका हमारे गणतंत्र का, हमारे संविधान का, लेकिन आज भी शिक्षा के अभाव में, शिक्षा की कमी में आज भी पूरे भारतवर्ष में तरह तरह का रेवड़ी बांट के लोग प्रजातंत्र में वोट को लोग ठग लेते हैं, लेकिन जनता से उन्हें कोई वार्ता नहीं होता। या सचमुच में मुखिया जी की दी गई बात 100% सही है। मैं इनको बार बार धन्यवाद देता हूँ। अब बच्चे लोग, आप लोग सावधान हो जाए, आप लोग बच्चे, आप लोग शांत हो जाएं और आपके कार्यक्रम को लक्ष्मी कुमारी आ जाए मंच पर।